25 मई को छठे चरण का मतदान होने जा रहा है, जिसमें हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा, जिसके चलते तपती धूप में भी सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार में डटे हैं। इसी कड़ी में अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया भी चुनावी रण में खूब पसीना बहा रही हैं। अपने प्रचार को रफ्तार देते हुए आज बंतो कटारिया अंबाला बार एसोसिएशन के कार्यालय पहुंची, जहां अंबाला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व अधिवक्ताओं ने फूल बरसाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर जोरदार स्वागत किया। अधिवक्ताओं से वोट और सपोर्ट मांगने बार एसोसिएशन पहुंची बंतो कटारिया ने कहा कि आज वे अपने परिवार के बीच पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का भारत भी आपने भली भांति देखा है, जब आतंकी हमारे जवानों के सिर काट कर ले जाते थे, लेकिन आज भारत में ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली मजबूत सरकार है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह संकल्प लिया है कि अगर आप तीसरी बार उन्हें मौका देते हैं तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे, और वो भारत बनाया जाएगा जो अखंड भी होगा, जो समृद्ध भी होगा, और अगर किसी ने देश की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो उसके घर में घुसकर मारने का काम किया जाएगा। बार एसोसिएशन पहुंची बंतो कटारिया ने कहा कि आज भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ गरीब, युवा, महिला और किसान ही नहीं बल्कि 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों की भी गारंटी ली है। इस दौरान बंतो कटारिया ने अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी 25 मई को भाजपा की गारंटी ले लीजिए, उसके बाद आपके और देश के भविष्य की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। इस अवसर पर अंबाला बार एसोसिएशन ने बंतो कटारिया को आश्वस्त किया कि अंबाला के सभी अधिवक्ता उनके साथ हैं और उनका मत राष्ट्र निर्माण को ही समर्पित होगा। तो हमारी सरकार मजबूर सरकार थी, आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए हमें 25 मई को कमल के फूल पर वोट करना। और देश के प्रधानमंत्री ने एक संकल्प भी लिया है कि तीसरी बार अगर मुझे आप देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं एक संकल्प लेता हूं कि 2047 तक इस भारत को अखंड भारत बनाने का, और वो भारत नहीं जो हम सब ने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ लुटेरे आए और लूट कर ले गए। वो भारत बनाना है जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, और मेरे भारत की तरफ कोई उंगली भी उठाकर देखेगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके। ये चाहिए। 2014 से पहले का भारत मैं आपको बताऊं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जी मौत के सौदागर हैं, मौत के सौदागर हैं। अमेरिका ने वीजा नहीं दिया उनको, आप सबने फैसला किया, आप सबने वोट डाली, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति रिसीव करने के लिए आता है, खुद गाड़ी चला कर ले जाता है और व्हाइट हाउस में जाकर कहता है, श्रीमान जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये ताकत आज आपकी वोट की है। तो इसलिए आप सबका यहाँ जो मेरे भाई और बहन बैठे हैं, 1 लाख वोट बैठी है, 1 लाख, कम से कम 1 लाख वोट आज यहाँ बैठी है। और आप किसी का घर बसा सकते हो और किसी का तबाह कर सकते हो, इसलिए अपनी वोट इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे। आप समझदार हैं, बोलने के लिए तो घंटों लग जाएंगे, इसलिए समय इजाजत नहीं देता। इतना ही कह के अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो, देश के हित में करो। जब आने वाले हमारे बच्चे हमारा इतिहास पढ़ेंगे तब ये देखेंगे कि 2024 में जिसने वोट किया वो कौन कौन थे, जब देश के प्रधानमंत्री अकेले नरेंद्र मोदी जी इस 140 करोड़ भाई और बहनों के लिए एक संकल्प ले रहे थे कि जिसकी उम्र 70 की होगी उसकी गारंटी 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड बनाकर मैं लेता हूं। और अब 25 मई की
आप गारंटी मेरी ले लो, उसके बाद मैं आपकी गारंटी लेती हूँ। धन्यवाद।